गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के थर्ड पार्ट को देखेंगे, जिसमें प्राचीन भारत में स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनवाया था। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। देखिए नेक्स्ट है खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है वह है दशावतार। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर भीमबेटका, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है तो वह है मांडू का महल नहीं है। नेक्स्ट है भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेलीय मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है वह है ग्वालियर का तेलीय मंदिर। नेक्स्ट है 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी केंद्र में। नेक्स्ट है आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। नेक्स्ट है भावनगर माउंट आबू नासिक तथा उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है वह है भावनगर। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म एवं बौद्ध के लिए। नेक्स्ट है एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। नेक्स्ट है अजंता, मांजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है तो वह है एलिफेंटा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। नेक्स्ट है एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध, जैन से, तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं हिंदुओं, बौद्धों और जैनों की। नेक्स्ट है बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा और अजंता में। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अजंता है। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध है वह है अजंता। नेक्स्ट बात करते हैं एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, जैन धर्म को प्राप्त था। देखिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सम्मिलित करना है गुप्त मंदिर और स्थान। ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भुमरा, विष्णु मंदिर एरन। नेक्स्ट है भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है अजंता की कला को प्रशस्त सहायता दिया किसने? वाकाटक ने।
अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित है। जातक कथाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है भित्ति चित्र कला के लिए भी जाना जाता है। अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर को। नेक्स्ट बात करते हैं अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान है वह है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, आरिकामेडु पुडुचेरी। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने। नेक्स्ट बात करते हैं काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है, वह स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट देखिए लिंगराज मंदिर अब स्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। बोरोबदूर स्तूप स्थित है जावा में। देखिए हम नेक्स्ट इसमें अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। अब देखिए द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट बात करते हैं चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट बात करते हैं द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है तो वह है द्रौपदी रथ। नेक्स्ट है स्थान और स्मारक एलिफेंटा गुफा, श्रवणबेलगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर, सांची स्तूप। नेक्स्ट देखिए भीमबेटका ऐतिहासिक स्थल और राज्य में भीमबेटका मध्य प्रदेश, सोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक में है, मानस असम में है। नेक्स्ट बात करते हैं एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पांड्य, खजुराहो मंदिर चंदेल। देखिए महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव। नेक्स्ट है बैजनाथ धाम शिव मंदिर, सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा जैन मंदिर, बद्रीनाथ विष्णु मंदिर। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसी में और है सूर्य मंदिर कोणार्क पता ही है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, ये सब पूछ लेता है। नेक्स्ट है गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। नेक्स्ट अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है, सुमेलित करना है, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट देखिए प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया के सन्निकट। नेक्स्ट है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत का। नेक्स्ट है पर्वत विरूपाक्ष मंदिर अब स्थित है हम्पी में। नेक्स्ट है नागर द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। नेक्स्ट है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। नेक्स्ट देखिए सुमेलित करना है विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो कौन सा है? वह है अजंता। नेक्स्ट है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से
उभारते दर्शाए गए हैं वह है उदयगिरी गुफा। नेक्स्ट देखिए, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण मामल्लपुरम में। नेक्स्ट है भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया धौला स्थित शैलकृत हाथी। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। देखिए फर्स्ट, 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी विजयालय ने। नेक्स्ट है वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वह है बृहदीश्वर मंदिर। नेक्स्ट है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह है राजराज प्रथम के। नेक्स्ट है चोलों का राज्य फैला था कोरोमंडल तक दक्कन के कुछ भाग तक। नेक्स्ट है कावेरी पत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी। कहाँ थी? तंजौर। नेक्स्ट है चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था वह है चोल। चोल राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। नेक्स्ट है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वह है उत्तर मेरुक शिलालेख। नेक्स्ट बात करते हैं चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टवारियम नेम था टोट्टवारियम। नेक्स्ट है सही कथन देखना है चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। नेक्स्ट बात करते हैं चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज है। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है तो नटराज को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज विश्व की कांस्य की प्रतिमा सबसे ज़्यादा चोल शासकों के समय में विख्यात हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट है 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। नेक्स्ट है चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह है चोल। देखिए हम लोग बात करते हैं चालुक्य, चोल, कदम तथा कलचुरी राजवंशों में से वह जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वह थे चोल। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया है वह है राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल शासक जिसे चोल गगन नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है वह है राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने फर्स्ट ने। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने की थी। चोल राजाओं में से वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी वह है राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और
सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, वो था कुलोत्तुंग प्रथम यानी फर्स्ट। नेक्स्ट सुमेलित करना है, देखिए एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर जरूर बनेगा आपका कि इससे पूछता जरूर है। तनियूर स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों से में अलग कुर्रम गठित करना। नेक्स्ट है घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण की वेगी से जोड़ता था, तग्गर। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट बात करते हैं, चोल चालुक्य पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, वे थे चालुक्य। नेक्स्ट है, चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में। नेक्स्ट है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्रायः यवन प्रिय शब्द द्योतक था काली मिर्च का। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक है इलंगो अडिगल। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सुमेलित करना है, इसमें भी तिरुकुरल, देखिए तिरुक्कुरल दर्शन, तोलकाप्पियम व्याकरण, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा, मणिमेकलय वाणिक कथा। नेक्स्ट देखिए, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना होती है अरिकामेडुपुरा स्थल की खुदाई से। नेक्स्ट बात करते हैं, अरिकामेडु ताम्रलिप्ति कोरके तथा बारबेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोंडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, अरिकामेडु। नेक्स्ट देखिए, रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी अरिकामेडु से। नेक्स्ट है, एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। नेक्स्ट है, कदम्ब, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में से वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है वह है कदम्ब। नेक्स्ट है, चेर, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, पल्लव। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, कुरल। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक कंबन है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है तमिल क्षेत्र के सिद्ध सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। नेक्स्ट देखिए, सूची मिलाना है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमलय। नेक्स्ट है, चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज तथा परिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था वह है मणिग्रामम। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया मलिक काफूर ने समाप्त किया था। देखिए, संगम युग में उदययूर विख्यात है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेगी नदी। नेक्स्ट है, संगम पत्तन जो पश्चिमी घाट पर स्थित थे, नौरा, तोंडी, मुसिरी एवं नील सेंडा, ये सब तट के नाम हैं।
नेक्स्ट है संगम कालीन साहित्य में कौन को वो एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे। ये सब वर्ड राजा के लिए यूज होते थे। नेक्स्ट है तृतीय संगम हुआ था मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई एवं कपाटपुरम अलैवाई में। नेक्स्ट है वारिसी जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया अगस्त्य को। नेक्स्ट है सुमेलित करना है चालुक्य बादामी पल्लव कांचीपुरम हर्ष कन्नौज पांड्य मदुरई। नेक्स्ट है वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया हुआ है मातवालिन। नेक्स्ट है चालुक्य राजपूत गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया हुआ है चालुक्य। नेक्स्ट है कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, 26 पूर्व में भेजा था पांड्य। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है देखिए सुमेलित करना है मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल, महाकाल मंदिर उज्जैन, बेलूर मठ हावड़ा। अब देखिए है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इतिहास के पिता की पदवी का सही अर्थों में संबंधित है, किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं तो विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट है साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थीं वह है अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस। देखिए अब इसमें थोड़ा सा आगे हो गया। एक मिनट, स्क्रीन में थोड़ा सा आगे हो गया है। और साहित्यकार, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर ही बनते हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, कौन थे? दंडिन थे। देखिए नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य लिखा कालिदास ने। नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवन तथा जानकी हरण में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा हुआ था जानकी हरण। नेक्स्ट है पाणिनि अष्टाध्यायी, वात्स्यायन कामसूत्र। नेक्स्ट है चाणक्य अर्थशास्त्र, कल्हड़ राजतरंगड़ी। नेक्स्ट है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगड़ी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन। अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने लिखी थी, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए भारवी किरातार्जुनियम। नेक्स्ट है हर्ष नागानंद, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, राजशेखर कर्पूर मंजरी। नेक्स्ट है संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। देखिए नैषधीय चरित, किरातार्जुनियम एवं शिशुपाल वध, इतने हैं। नेक्स्ट देखिए सूची में लाना है विशाख दत्त नाटक, वराहमिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है, तो यह संबंधित है चिकित्सा से। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। नेक्स्ट देखिए कालिदास रघुवंश, भास स्वापनदासो, स्वप्नवास दत्तम। नेक्स्ट है बाणभट्ट कादम्बरी, हर्ष रत्नावली, मिलिंद पन्नो पाली ग्रंथ है। अब देखिए बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह है मिनेंडर।
नेक्स्ट बात करते हैं मिलिंद पन्नो। राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है वह भिक्षु थे नागसेन। नेक्स्ट बात करते हैं वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट है दरबारी कवि और राजा अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेन, चंद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है रास्तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जय सिंह। नेक्स्ट है कल्हड़ कृति रास्तरंगड़ी में कुल तरंग हैं 8 तरंग हैं। नेक्स्ट है कल्हड़ की रास्तरंगड़ी को आगे बढ़ाया था जोन राज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट है सौदरानंद रचना है अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन हैं। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है वह है बृहत संहिता। देखिए मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, इसमें तो आपको सीरियल से दिया है, एग्जाम में इसी को आगे पीछे कर देता है, ऊपर नीचे कर देगा। मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, अश्वघोष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, हर्षचरित, बाणभट्ट। नेक्स्ट है वराह ग्रंथकार और मूल ग्रंथ। वराह मिहिर, बृहत संहिता, विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक मृच्छकटिकम, बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र। नेक्स्ट देखिए कपूर मंजरी, राजशेखर पूछा गया है, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौदरानंद, अश्वघोष। देखिए शकुंतलम लिखा है कालिदास ने, मृच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतुसंहार एवं विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है मृच्छकटिकम। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। नेक्स्ट है वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक की पुत्री की प्रेम कहानी है मालविक अग्निमित्रम। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक हैं भास। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन की सभा को। नेक्स्ट है देखिए रचनाएं और विषय अष्टांग संग्रह, आयुर्विज्ञान, 10 रूपक, नाट्य कला, लीलावती, गणित, महाभाष्य, व्याकरण। नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह कौन सा ग्रंथ है, तो वह है हमारा गीता। नेक्स्ट बात करते हैं जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कहा गया है, किसमें कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में 15 इंडियन एंड 14 फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है पंचतंत्र का। नेक्स्ट है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। सर्ववर्मा का तंत्र है, लेखक और ग्रंथ है सर्ववर्मा का तंत्र। शूद्रक मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, जो मिताक्षरा विधि हिंदू लॉ में है, विज्ञानेश्वर ने लिखी, उनका ग्रंथ है कल्हड़ रास्तरंगड़ी। नेक्स्ट देखिए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य तथा लल्ल में से वह जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है वह है भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थान पर स्थानिक मान की खोज की थी वह है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है मत्तविलास प्रहसन का लेखक था महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। देखिए अब हम इसी में थोड़ा सा और है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, किसे माना जाता है? मनु को माना जाता है। शून्य का आविष्कार किया था, किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ हेवन सियांग द नेचुरल हिस्ट्री हुईली ने लिखी। नेक्स्ट है हिस्टोरियल फिलिपिकल द हिस्ट्रीज पाम्पेइस ट्रोगस ने।
नेक्स्ट है द हिस्ट्रीज, ये इसमें था हिस्टोरियल, फिलिपिकल, पम्पेइस, ट्रोगस। नेक्स्ट था द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने, और द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। नेक्स्ट है सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, ये पूछा गया है, या है वीणा। ठीक, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। आप बस इसी को 2 बार 3 बार आप इसको रिवाइज करिए, बार बार सुनिए। कोई काम भी कर रहे हैं आप ईयरफोन हेडफोन लगाकर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपको एकदम लर्न हो जाएगा। और इसके बाहर एंशिएंट हिस्ट्री में तो क्वेश्चन बनने ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब 3 पार्ट में है ये, आराम से आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है।